नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1 एकड़ में अगर हम प्याज की खेती करते हैं तो हमें कुल लागत कितनी आती है, टोटल खर्चा कितना आता है। अगर आप प्याज की खेती करने का सोच रहे हैं या फिर खेती करने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो देखने से आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि आपको कहाँ-कहाँ कितनी खर्च आने वाली है और कुल खर्च कितनी आने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्याज की खेती में जो खर्च रहता है, वो है जुताई का खर्च। हमें अपनी खेत की जो 2 जुताई करानी रहती है, जिसमें हमारा 2000 रुपए के आसपास खर्चा आता है। फिर जुताई कराने के बाद हमें बेड बनानी रहती है, जिसका 1000 से लेके 1200 रुपए खर्चा आता है। आज के इस वीडियो में हम इसको 1000 रुपए मान के चल रहे हैं। मतलब खेत की तैयारी के लिए आपको टोटल 3000 रुपए खर्च आएँगे, जिसमें आप खेत की 2 बार जुताई कराएँगे और खेत में बेड बनाएँगे। तो टोटल खेत की तैयारी में आपका 3000 रुपए का खर्चा देखने को मिलता है। खेत की तैयारी के बाद हमें बीज खरीदना पड़ता है, तो हम 1 एकड़ प्याज के लिए तकरीबन 3 किलो बीज उपयोग में लाते हैं। तो 3 किलो बीज का खर्चा जो आता है, वो है 3000 रुपए के आसपास। फिर हम बीज तो ले लिए, फिर अब बीज का हमें नर्सरी तैयार करना रहता है, नर्सरी में स्प्रे करना रहता है। तो नर्सरी तैयार करने में तकरीबन हमें 45 से 50 दिन का टाइम लगता है प्याज की नर्सरी तैयार करने में। इस बीच हमें नर्सरी तैयार करने में तकरीबन 1000 से लेके 1200 रुपए का खर्चा देखने को मिलता है। आज हम 1000 रुपए लेके चल रहे हैं, तो बीज खरीदने का 3000 रुपए और नर्सरी तैयार करने का 1000 रुपए, मतलब हमारा 4000 रुपए में जो है बीज और उसका पौधा अब तैयार हो गया है। अब बारी आती है इस पौधे को अपने खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए। ट्रांसप्लांट हम लेबरों की मदद से करते हैं, मजदूरों की मदद से करते हैं, तो इस कारण जो है ट्रांसप्लांटिंग का खर्चा बढ़ जाता है। 1 एकड़ में कम से कम 2 लाख से ज़्यादा पौधे लगते हैं। तो 2 लाख पौधे को ट्रांसप्लांट करने में हमारा जो खर्चा वो है 15,000 रुपए तक चले जाता है। ये जो खर्चा है वो आपके लेबर के काम के अकॉर्डिंग और लेबर को आप कितना रुपए दे रहे हो 1 दिन का, उसमें डिपेंड करता है। मैंने 170 रुपए दिया था 1 लेबर का 1 दिन का, तब जाके मेरे को 15,000 रुपए लगा था 1 एकड़ में मेरे प्याज के पौधे को ट्रांसप्लांटिंग करने में। आपके तरफ मज़दूरों का क्या रेट चल रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद जो हमारा अगला काम आता है वो है सिंचाई करना, इरिगेशन करना। सिंचाई करने में, इरिगेशन करने में भी हमारा खर्चा आता है। हमारा जो फसल है प्याज का वो ट्रांसप्लांटिंग के 90 दिनों के बाद कहीं पक के तैयार होता है, 90 से 120 दिनों के बाद। ये वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करती है। जल्द निकलने वाली वैरायटी 90 दिनों में पक जाती है, लेट वैरायटी थोड़ा 100 से 120 दिन लगा देती है। तो इस बीच हमें तकरीबन 10 सिंचाई करना रहता है। हम हर एक हफ्ते में 1 सिंचाई देते हैं, तब भी से हमारा 70 दिनों में 10 सिंचाई लग जाता है प्याज में। तो 10 सिंचाई करने के लिए अगर हम लेबर हायर करते हैं, मतलब अगर हमारा लेबर सिंचाई करता है, क्योंकि स्प्रिंकलर को हमें पलटना रहता है खेत में 1 एकड़ में, तो हमें 2000 रुपए का खर्चा देखने को मिलता है। मतलब सिंचाई करने में 1 एकड़ का जो टोटल लागत आता है वो है 2000 रुपए लेबर का। फिर जो अगला खर्चा आता है वो है हमारे खाद का खर्च, फर्टिलाइज़र का खर्च। अगर प्याज की फसल में आपको अच्छा पैदावार लेना है, तो आपको एक संतुलित खाद या फिर फर्टिलाइज़र डोज़ आपके खेत में देनी होती है। ये संतुलित फर्टिलाइज़र या फिर खाद जब आप अपने खेत में देते हैं, तो जो इसका खर्चा निकल के आता है वो है 8000 से लेके 8500 या 9000 रुपए। आज की इस वीडियो में हम 8000 रुपए लेके चल रहे हैं फर्टिलाइज़र का खर्च 1 एकड़ में। मैंने अपने खेत में 8500 रुपए का ही खाद डाला था, जिससे मेरा उत्पादन 120 क्विंटल से भी ज़्यादा आया है। फिर जो अगला खर्चा निकल के आता है वो है स्प्रे का खर्च। स्प्रे क्यों करते हैं? रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण, ये सब के लिए जो हम स्प्रे करते हैं उसका खर्च। तो जो आज मैं स्प्रे का खर्च बताने वाला हूँ आपको, उसमें आपका फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, टॉनिक का जो स्प्रे किए रहते हैं हम, और जो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए जो हम स्प्रे किए रहते हैं उसका खर्च बताने वाला हूँ। तो अगर आप अपने 1 एकड़ प्याज की फसल में स्प्रे लेते हैं फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, टॉनिक और हर्बिसाइड्स का, तो जो उसका खर्चा निकल के आता है वो है 6000 से लेके 7000 रुपए। यह खर्चा कम ज़्यादा भी हो सकता है, यह आपके
खेत की फसल में बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, कीट के प्रकोप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका खेत में कम बीमारी, कम प्रकोप है, तो आपको कम खर्चा दिखाई देखने को मिलेगा। फिर हमें प्याज की फसल में एक और चीज़ करानी होती है, वो है निदाई। निदाई हमें करानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ऐसे ही हम प्याज की फसल का जो ट्रांसप्लांटिंग है वो काफ़ी कम जगह में किए रहते हैं, और अगर हम निदाई ना कराएं तो उस जगह खरपतवार उग आएंगे, जिससे हमारे कंद का साइज नहीं बढ़ पाएगा। तो इसके लिए हमें निदाई करनी जरूरी रहती है। निदाई में आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्च देखने को मिल सकता है। यह खर्च ज़्यादा या कम भी हो सकता है। यह खर्च आपके मजदूरों या फिर लेबरों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लेबर को एक दिन का कितना रुपए देते हैं। फिर यह सब काम होने के बाद जो हमारा फसल है वो अब पक जाता है। पकने के बाद अब हमारे फसल को हम हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग में हमें उखाड़ना रहता है, उसको काटना रहता है और घर तक ले जाना रहता है। तो हार्वेस्टिंग का उखाड़ने और काटने में हमें 8,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्च देखने को मिलता है, और घर तक ले जाने में हमें तकरीबन ट्रैक्टर का जो भाड़ा या फिर किराया या फिर डीजल का जो खर्च है वो हमें 2,000 रुपये देखने को मिलता है। मतलब 10,000 रुपये में आपका जो हार्वेस्टिंग है प्याज का वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन घर तक लाने के लिए आपको बोरी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, अगर आप प्याज को खुला नहीं रख रहे हैं तो। अगर आप प्याज को खुला नहीं रख रहे हैं तो आपको जो बोरी या फिर जो उसके बैग या फिर कट्टों का जो खर्च आता है वो 2,000 रुपये प्रति एकड़ आता है, जिसमें आप अपने प्याज को भर के रख सकते हैं बेचने से पहले या फिर स्टोर करने से पहले। फिर हमारा सारा काम अब हो गया है प्याज की फसल में। एक खर्च जो और अभी भी बाकी है वो है लेबरों का खर्च। मैंने तो आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आया कि फर्टिलाइजर का खर्च, स्प्रे का खर्च, ये सब करने के लिए आपको लेबर्स की ज़रूरत होती है। आप अकेले ये सब तो नहीं करेंगे, तो जो ये लेबर काम करेगी उसमें आपका तकरीबन 2,000 से लेके 3,000 रुपये तक का खर्च आएगा, लेबर का जो चार्जेस है वो देने में। तो यह सब सारा खर्च मिला के हमारा जो टोटल खर्च निकल के आता है वो है 57,000 रुपये, 57,000। अगर हम इसमें अदर खर्च जोड़ दें, जैसे कि मिसलेनियस खर्च, पेट्रोल का खर्च, इधर उधर का खर्च जो होता है, 2,000 रुपये जोड़ते हैं तो हमारा जो खर्च निकल के आता है वो है 59,000 रुपये। मतलब ये हम मान सकते हैं कि अगर हमें 1 एकड़ में प्याज की खेती करनी होगी तो हमें 60,000 रुपये इसमें खर्च करना पड़ेगा 120 क्विंटल से ज़्यादा उत्पादन लेने में। वहीं अगर आपका खुद का खेत नहीं है तो आपको उस खेत का रेंट या फिर किराया देना पड़ेगा, वो अलग खर्चा ऐड हो जाता है। वो स्टेट टू स्टेट, एरिया टू एरिया अलग अलग रेट रहता है, तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग वो खर्च ऐड कर सकते हैं। तो बात करें रेंट वाले खर्च को हटा के, मतलब अगर हम 60,000 रुपये खर्च करते हैं अपने खेत में, अगर खेती करते हैं और 60,000 रुपये खर्च करते हैं प्याज की फसल में 1 एकड़ की खेती के लिए, तो हमें जो, अगर हम 120 क्विंटल का अगर उसमें उत्पादन ले लेते हैं तो हमें तकरीबन 1 किलो में 5 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप खेती करने वाले हैं तो आपको 5 रुपये खर्च करना पड़ेगा 1 किलो प्याज उत्पादन लेने के पीछे। अब अगर आप खेती करने का सोच रहे हैं तो ये ध्यान में रख के कीजिएगा कि आपका जो प्याज है अगर आप उसको बेचने जाए तो आपको अच्छा रेट मिल सके। अगर आपको 5 या फिर 5 से नीचे रेट मिल रहा है तो आपको इस खेती में घाटा का सौदा भी देखने को मिल सकता है। कई बार ये देखा गया है कि प्याज का जो रेट है 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो के नीचे अक्सर रहता है। तो अगर आपको प्याज में प्रॉफिटेबल होना है, प्याज में अच्छा इनकम जनरेट करना है, तो आपको जो है प्याज वो तकरीबन 8 से 10 रुपये के बीच में ही बेचना है, जिससे आपका एक एवरेज इनकम बना रहे। ये ज़्यादा इनकम भी नहीं है, इससे आप अपने खेत में तकरीबन 50,000 रुपये कमा सकते हैं अगर 8 से 10 रुपये के भाव में बेचेंगे तो। कई किसान लोग क्या करते हैं कि प्याज उत्पादन करने के बाद अपना जो प्याज है वो अपने घर में या फिर गोदाम में स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो अगर आप भी स्टोर करके रखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कितना खर्च आता है, तो चलिए मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो अगर आप स्टोर करना चाहते हैं प्याज को अपने घर में या गोदाम में, तो उसका जो खर्च आता है वो 1 किलो के पीछे 7 रुपये के आसपास आता है। तकरीबन मैंने 1 एकड़ से ज़्यादा का प्याज स्टोर करके अपने घर में रखा हुआ है, जिसमें मैंने कैलकुलेट करके देखा तो हमारा जो 1 किलो पीछे का खर्चा निकल के आ रहा है वो है 7 रुपये पर किलो। कि इस वीडियो से आपको ये तो पता चल गई होगी
कि प्याज के 1 एकड़ में खर्च कितना आता है। अगर आपको ये जानना है कि 1 एकड़ में प्याज में कितना मिनिमम उत्पादन आता है और कितना मैक्सिमम उत्पादन हम ले सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ ये ज़रूर बताऊंगा कि हमारे 1 एकड़ के प्याज के खेत में कितना उत्पादन आया, कितनी हमें प्रॉफिट हुई। अगर आपको ये सब चीज़ जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा और इंस्टा में हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के साथ मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए धन्यवाद।